या कृष्णराज। सर पल्लवी बात करी गोदरेज प्रॉपर्टी से। महालुंगे में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना सर? हाँ। विनायक साहब की बात हो रही थी। राइट, वो प्लॉट्स के बारे में ना? हाँ सर, गोदरेज के प्लॉट्स। हाँ। ओके, तो बोलो। सर हमारे पास अभी ना 5 करनी है, मतलब बजट उनका प्राइस जाता है 1 CR के अबाउ। तो और ये 2000 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट है, 1000 2000 ऐसा। ओके, तो आप इंटरेस्टेड हो सर? मैं इंटरेस्टेड हूँ यार, लेकिन ये प्लॉट्स थोड़े ओवर प्राइस्ड है। आई फील। क्या बोल रहे हो? ओवर प्राइस्ड। द प्राइस ऑफ द प्लॉट इज वेरी हाई। सर गोदरेज है ना प्लॉट के एम्यूनिटीज से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं प्राइसिंग आपको बता रही हूँ ना, वो थोड़े बहुत नेगोशिएट होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, सिर्फ प्लॉट्स दे रहे हो, प्लॉट्स के साथ में क्लब हाउस दे रहे हो, करेक्ट? हाँ। क्लब हाउस दे रहे हो, ओके। नाउ आई एम आस्किंग यू क्लियरली, पता आपको नहीं पता है तो आप एस्केलेट करके बोलो। प्लॉट्स पे हम घर बनाएंगे, राइट? फ्लैट्स बनाएंगे, और फ्लैट्स हम खुद बना सकते हैं, करेक्ट? वी डोंट हैव टू टेल गोदरेज टू डू दैट। वी कैन हायर अ कॉन्ट्रैक्टर, करेक्ट? यस। ठीक है। अब जब घर बनाएंगे तो हमको एम्यूनिटीज, मतलब नॉट क्लब हाउस, एम्यूनिटीज मतलब ड्रेनेज चाहिए होगा, ड्रेनेज कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन। ओके, तो पता नहीं अभी कोई 5th कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन 4 कनेक्शन तो चाहिए होगा। वो चारों कनेक्शंस वहां पे है जगह पे या मिलेंगे? हेलो सर, ये सब कनेक्शन आपको है ना, हम ही कनेक्ट करके देंगे। गोदरेज ही कनेक्ट करके देता है आपको। हाँ, करेक्ट। तो आर द कनेक्शंस ऑलरेडी देयर व्हेन वी बाय द प्लॉट? सी, जब हम प्लॉट खरीदते हैं, एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम फ्रिज खरीद रहे हैं लेकिन फ्रिज के लिए वायर जो है वो बाद में आएगा। हाँ सर, ये जो प्लॉट है ना, ये आपको 1 साल के बाद आपको पूरा कंस्ट्रक्ट होके मिलेगा। जो भी आप कनेक्शन बोल रहे हैं, ये सब आपको विदिन 1 ईयर आपको वो सब एम्यूनिटी के साथ वो सब चीजें मिल जाएंगी। एम्यूनिटीज ठीक है, तो एम्यूनिटीज के साथ हमको ड्रेनेज कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, ये सब मिल रहा है? हाँ, ये भी उसमें ही एड ऑन हो जाता है सर। एड ऑन नहीं, वो इट इज पार्ट ऑफ द प्लॉट, क्योंकि वो नहीं है तो प्लॉट यूजलेस हो जाता है। है ना सर, वो है, इसके लिए तो लोग प्लॉट ले रहे हैं। अच्छा, तो इट इज देयर, इट विल बी देयर आफ्टर 1 ईयर। हाँ, बट वी हैव टू बुक नाउ। हाँ, एंड वी हैव टू मेक द लास्ट, वी विल गेट पोजेशन ऑफ द प्लॉट्स, लाइक उसका भी एक पोजेशन लेटर वगैरह मिलेगा, राइट? वही पोजीशन वगैरह ये है ना, आपको 8 to 9 months या फिर 1 ईयर आप पकड़ के चल सकते हो कि तब तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके सामने ये प्लॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक रोड होना चाहिए और स्ट्रीट लाइटिंग होना चाहिए। हाँ, वो 7.5 मीटर का रोड होगा। 7.5 मीटर का रोड होगा, विच इज कनेक्टिंग ऑल द प्लॉट्स टुगेदर, एंड देयर इज स्ट्रीट लाइटिंग ऑन दोस प्लॉट ऑन दैट। यस, जी सर। ओके, एंड अनदर थिंग इज सिक्योरिटी, क्योंकि वो प्लॉट्स पे कोई और आके कब्जा कर जाएगा आफ्टर यू गिव मी पोजेशन। नो, कैसे होता है ना, आप जो हमारे पास 5 प्लॉट बचे, अगर समझो उसमें से जो एक प्लॉट है वो आपने ले लिया, तो वो कम्प्लीटली वो आपके नाम पे रहता है। ऐसा है, ऐसा कोई कर नहीं सकता कि वो आके उधर अपना खुद का घर वगैरह बांध लेगा, ऐसा कब्जा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। नहीं, मैं समझा नहीं कैसे। सी, कोई घर बांध लेगा उसका टेंशन तो दूर है, ऑफ कोर्स वो भी टेंशन होना ही चाहिए। कैसे होता है ना, नहीं, जो प्लॉट है ना उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद वो आपको हैंड ओवर करता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है कि पहले ये प्लॉट किसी और को सेल हुआ है फिर वापस से आपको सेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, करेक्ट, आई एग्री। वो सो इट इज क्लीन प्लॉट आप दे रहे हो, एक क्लीन प्लॉट हमको दे रहे हो, करेक्ट, राइट? जो ऐसे लफड़ेबाजी वाला प्लॉट नहीं है कि किसी और को सेल हुआ है। अंडरस्टूड, तो वो ठीक है, तो दैट इज द गुड पार्ट। लेकिन मुझे जानना ये है कि मेरा प्लॉट मैंने खरीद लिया,
हाँ अब आपका जो रेरा के ऊपर ये हुआ है, आपका जो अग्रीमेंट फॉर्मेट है, वो हाँ अग्रीमेंट फॉर्मेट कहता है कि यू विल हैव टू बिल्ड अ विला विद इन 5 years। हाँ 5 साल के अंदर हमको हमारे लिए कंपलसरी है। हाँ ओके। हाँ तो वो एक अग्रीमेंट के अंदर ही आ गया है। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि भाई ठीक है, अभी पैसे नहीं है, 5 साल में जमा करके प्लॉट बना दो, ये बना दो, विला हाँ बना दो, विला बना दो। हाँ। नहीं ठीक। मतलब कुछ भी बना सकते हैं ना आप, जिस हिसाब से रो हाउस का प्लॉट लिया तो उसके ऊपर आप कुछ तो रो हाउस वगैरह कुछ तो कंस्ट्रक्ट करोगे ना, हाँ, ऐसे लेकिन वो खाली नहीं छोड़ डिजाइन सकते। आप लोग अप्रूव करोगे, गोदरेज अप्रूव करेगा। अगेन उसमें ये ओके। सब बोला हुआ है। और उसमें आपके इसमें ही एक प्री अप्रूव्ड प्लान है। वो हाँ, एक प्लान मिनट ना में सर। आपका जो अग्रीमेंट फॉर्मेट है, उसके अंदर जो आप देखोगे तो आपने ऑलरेडी अप्रूवल लिया हुआ है कि ये टाइप का विला बनेगा या ये टाइप का टेनेमेंट बनेगा। विला नहीं बोल सकते हैं, टेनेमेंट बोल सकते हैं, हाउसिंग यूनिट बनेगा। एक प्लान ऑलरेडी है रेरा के अग्रीमेंट के अंदर। हेलो, आर यू देयर? हेलो, हाँ सर। आप हो ना? हाँ। तो हाँ रेरा के बोलिए ना। अग्रीमेंट के अंदर एक आपका प्लान है। हाँ आप देख सर, एक्चुअली उसमें कैसे होता है ना, अभी जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, हम्म, हाँ, तो वो है ना कंस्ट्रक्ट, अभी देखो जो अगर आप लैंड ले रहे हो विला के लिए एंड आप रो हाउस उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो वैसा तो नहीं चलेगा ना इसके हिसाब से, तो वो थोड़ा बहुत अप्रूव करना पड़ता है। तो हाँ। इसके लिए ना आप तो साइट विजिट कर चुके हो क्या? नहीं, साइट विजिट नहीं किया है, साइट विजिट के लिए आना है, लेकिन पहले मैं सब कब कुछ आने समझ वाले हो के सर? आता हूँ। ट्राई दिस वीकेंड। एक्चुअली नहीं, हमारे पास है ना सर, एकदम लिमिटेड अमाउंट, मतलब लिमिटेड इन्वेंट्री बची है, 4 या 5 प्लॉट बचे हैं। हाँ। तो इनकेस आप आज साइट विजिट कर सकते हैं तो आपको बेस्ट इन्वेंट्री मिल जाएगा। नहीं, अगर वैसा एकदम लिमिटेड है तो मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। उतना 4 या 5 ही बचे हैं तो देखेंगे, अगला ये होगा ना, हम्म। अगले स्कीम में ले लेंगे, उसमें क्या है। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, इसमें 4-5 बचे हैं तो रश करके लेना चाहिए, ऐसे तो मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, अगर ऐसा रश है तो करके हो नहीं, जाने दो, मतलब खत्म हो जाने 4-5 दो जो स्टॉक। बचे है ना, नहीं 4-5 जो बचे है ना उसमें बड़े वाले प्लॉट बचे हैं खाली। तो अगर आप जेन्युइनली अगर आप देख रहे हो ना तो आप एक बार आ सकते हो साइट विजिट नहीं, के मैं लिए। देख रहा हूँ, लेकिन उस तरह से रश करके मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैं समझ के लेना चाहता हूँ, मैं रश करना नहीं चाहता हूँ। तो अगर मतलब कोई और आपको लिमिटेड मतलब इसमें इन्वेंट्री वाली स्टडी बात क्या है तो करना है लिमिटेड सर? हो जाने दो, खत्म हो जाने दो लिमिटेड यार। हाँ हाँ। वो लिमिटेड को खत्म हो जाने दो, मुझे कोई ऐसे वो लिमिटेड के लिए प्रीमियम देना है, लिमिटेड के लिए मुझे उतावल में लेना है, वैसे नहीं करना है मुझे। बट बेसिकली आपका जो बिल्डिंग का प्लान है, एक छोटा सा आपने बना के रखा है अग्रीमेंट में, तो मोर और लेस उसी के हिसाब से चलना होगा। और उस अग्रीमेंट हाँ के प्लान में एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बाहर से, वो हाउस के बाहर से माइल्ड स्टील का स्टेयरकेस की प्रावधान क्या है। है? माइल्ड स्टील MS का स्टेयरकेस है। सी स्टेयरकेस जो है हाँ ऊपर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, हाँ तो एक डिजाइन बनाया है, उसमें माइल्ड स्टील का स्टेयरकेस बनाया है और ऑलमोस्ट क्लियरली वो बाहर से है, घर के बाहर से स्टेयरकेस हाँ है, घर के अंदर से नहीं है, इज व्हाट आई एम सेइंग। सी हाँ। स्टेयरकेस वगैरह घर के अंदर होना चाहिए तो विला कहेंगे। घर के बाहर का स्टेयरकेस है तो एक तरह का टेनेमेंट होगा। इट इज नॉट अ लग्जरी थिंग, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग। सर और ये सब चीजें ना आप एक बार साइट पे आइए ना, तो बैठ के हम ऐसे फोन पे डिस्कस नहीं हो पाएगा, जो बैठ के हम डिस्कस करेंगे तो ठीक पूरा है, आपको देखा एग्रीमेंट जाएगा, एक्सप्लेन बाद में कर देखा पाएंगे। जाएगा। चलो ठीक है, देखा जाएगा, जब मैं आता हूँ तब देखते हैं। कब आने वाले हो सर आप? See, let me see now. See, if you are going to give me full information, और जो हाँ मैंने रेरा पे हाँ, देखा है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बात देने के लिए करने हम वाला तो बंदा रेडी हो तो है। हाँ जी। नहीं, बात करने की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम रेडी है, बट आप साइट पे तो आओ तो नहीं, सामने सामने साइट बैठ पे के तो हम आऊंगा तो बात करेंगे।
साइट पे आऊंगा तो आप लोगों के जो से क्लोजिंग मैनेजर्स हैं वो चढ़ के बैठ जाएंगे कि आज के आज क्लोज Yes. करो, आज के आज स्वाइप करो। तो मुझे वो प्रेशर में नहीं वैसा चीज नहीं है सर। अगर आप देख रहे हो प्रॉपर्टी सीरियसली आप परचेज कर रहे हो ना, नहीं, तो आप सीरियसली मैं परचेज कर रहा हूँ, लेकिन आपको खाली सीरियसली मैं एक्सप्लोर करना अपने आप, है तो आपको फोन पे बात करा के देती हूँ क्लोजिंग मैनेजर से। हाँ, तो क्लोजिंग मैनेजर से बात करवा दीजिए, बिकॉज सीरियसली मैं अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना चाहता हूँ। मैं उस प्रेशर कुकर सिचुएशन में नहीं जाना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े कि आज के आज स्वाइप करो वरना ये भी चला जाएगा वगैरह, आज हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सब मैं प्रेशर में नहीं जाना है ना सर। नहीं, वो एक्चुअल कंडीशन है, क्योंकि अपना जो प्लॉट है ना वो 221 प्लॉट थे अपने पास। उसमें से डे 1 और डे 2 में ही 60%, डे 1 में 60% सोल्ड आउट हो गया था। ठीक है, और डे 2 में भी मैक्सिमम सोल्ड आउट हो गए थे। ठीक है, नहीं तो ठीक है, सी आपका सक्सेस है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ठीक है, आपके सक्सेस में कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके सक्सेस स्टोरी में हिस्सा लूंगा इसकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, बट सर अगर प्रोजेक्ट सक्सेस जाता है तो ही तो कस्टमर आता है। अगर फ्लॉप लिस्ट में थोड़ी ना कोई कस्टमर आएगा। वो सब छोड़ो ना यार, आपका सक्सेस होगा, लेकिन मुझे मेरे सक्सेस को देखना है। मुझे आपके सक्सेस स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे मेरे सक्सेस को देखना है, मेरा फाइनेंशियल्स को देखना है। मेरे फाइनेंशियल में बैठता है तो मैं करूंगा, तो मेरे प्लानिंग में, मेरी लाइफ के प्लानिंग में 1 CR तक ऐसा बजट है, 1 CR के अबाव? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। अच्छा, बजट का आपको इश्यू नहीं है? बजट का कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो बजट का कोई इश्यू नहीं है, उस बजट में मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज द इश्यू। बजट में मैं क्या ले रहा हूँ, दैट इज द इशू, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, और आपका मैंने देखा कि ये माइल्ड स्टील स्टेयरकेस वाला, बाहर से माइल्ड स्टील स्टेयरकेस है, एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने अप्रूवल लेके बैठे हैं, और हमें प्लानिंग बॉडी से अप्रूवल लेने के बाद या बावजूद गोदरेज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात क्लियरली आपके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि गोदरेज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये बात मुझे अभी खल रहा है, नहीं बोलूंगा, लेकिन सवाल जरूर है। हेलो या बताइए ना। अच्छा, आई हैव टू टेक आफ्टर, बिकॉज आई सॉ योर अग्रीमेंट फॉर्मेट। एक प्री अप्रूव्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ओके, विच इज शोइंग माइल्ड स्टील स्टेयरकेस आउटसाइड द हाउस, यानी इट्स अ टेनेमेंट। वी विल नॉट, इट इज नॉट, यू नॉट टेकन अप्रूवल फॉर अ विला, इट इज बेसिकली ए टेनेमेंट जहाँ पे मुझे बाहर से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। आपके अग्रीमेंट फॉर्मेट में देयर इज ऑलरेडी अ प्री अप्रूव्ड स्ट्रक्चर। So have you taken the plot there itself? I have not taken the plot. Okay, I am. No. You have the agreement. You have the agreement. That's why I am asking. The agreement is on RERA, no? Yeah, see, all these documents are already on RERA. So the RERA, from there you are seeing, na? Yeah, correct. Okay. So RERA is showing that you have already got a pre-approved tenement. It doesn't look exactly like a villa. It is the structure of a tenement. Okay. Obviously, it is only the outer walls, but it is showing one mild steel staircase, MS staircase, outside the house, from ground floor to first floor. Okay. Now, any modification to that will require that I will have to go running to municipal corporation. Of course. Okay. Correct. So you have already got a staircase. You have taken approval for tenement with staircase outside. Now, if it is outside, I have lived in a house like that. But if the staircase is outside, you can do the changes after going to the municipal corporation. हाँ, तो मुझे वो सब करना पड़ेगा। With the architect and पूरा design कर सकते हैं, then you can go. Correct. Take the approval from the municipal. So, but you have, yeah, correct. So we will have to then take approval from municipal corporation. तो वो तो आपको वैसे भी नहीं है, अगर मैं वो सारी चीजें नहीं करता, सपोज लाइक मेरे पास कुछ भी वो अप्रूवल नहीं है कि कैसे आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। आपको वहाँ पे भी स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट आता है, स्ट्रक्चर बनाता है। नहीं, आपने प्री अप्रूव किया है तो मुझे अमेंडमेंट करना पड़ेगा दोस्त। आपने ऑलरेडी प्री अप्रूव किया है, तो आई विल हैव टू गो नॉट फॉर दिस थिंग ओरिजिनल अप्रूवल, आई विल हैव टू गो फॉर अमेंडमेंट। टीम से आई विल कंफर्म विद माय टीम कि इसमें क्या-क्या हो सकती है। ओके, देन देयर इज सेकंड क्वेश्चन। सो वन इज देयर इज यू हैव गॉट अ प्री अप्रूव्ड स्ट्रक्चर। ओके, I think I looked at a villa of a smaller size.
आई थिंक 900 समथिंग स्क्वायर फीट का जो आपका प्लॉट था उसको दिखा तो वो सोल्ड आउट है 900। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सेकंड थिंग आपको बताता हूँ। राइट सेकंड ओके टेल मी सो या आई हैव प्लॉट्स 2000 स्क्वायर फीट टू 2400 स्क्वायर फीट 2000 to 2400 square feet. Yeah, 1 crore 5 lakhs to this one 1 crore 40 lakhs. Okay. This is your agreement value. Okay. All inclusive will be somewhere around 1.14 to 1.47. Depends which size you are choosing. ठीक है. Okay, so that is good. But another this thing is Godrej. Okay, there is a condition that maximum 5 years we will have to build the correct villa. Correct. Okay, so whatever we are doing, we got 5-year period, but not more than 5-year period. Yeah, because I'll tell you sir, अगर आपने 2 साल में कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, कोई सोचता है कि मैं 15 साल बाद कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कोई बोलेगा कि 10 साल बाद, तो क्या लाइफ टाइम देयर विल बी कंस्ट्रक्शन है ना, आपका वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलता जाएगा। एक 5 साल में आपका पूरा डेवलप हो जाएगा, सारे फ्लैट्स डेवलप हो जाएंगे, तो देयर विल बी अ गुड एप्रिसिएशन, एक अच्छा सोसाइटी लगेगा। दैट्स व्हाई that is nice, but what if I am on the other land parcel है पूरा, we are developing that land parcel। नहीं, आप ये तरह से बोल रहे हो जैसे कि I am on the side of the guys who build early। अभी मेरा सवाल ये है, I have a long term plan, ठीक है, तो समझ लो for whatever reason पोस्टपोन होता है। क्यों पोस्टपोन होता है? My son did not take a decision। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, एक मिनट। So what happens, see, suppose मेरा डिले हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि एक तो 5 साल ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। अभी 2020 निकल गया, पता ही नहीं चला कब 2020 शुरू हुआ, कब 2020 खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। करेक्ट। ऑलरेडी 2022 के सेकेंड मंथ में पहुंच गए, तो करते करते 2021 भी निकल जाएगा। यू नो हाउ फास्ट इट मूव्स। Okay, I think the older you get, the faster it. Handover, 5 years from the handover, I'm telling you. I know, 5 years from the handover. But my question is this: one is what if? What if means, what if मेरा 5वां साल नहीं 6ठा साल चल रहा है? What if you will send me notices? See, what will happen is you are going to send me notices. I get that. Okay, of course, you will say notices, sir, as per our agreement, 5 साल था, आपने अभी 6 साल चल रहा है। ओके, या फिर आपका 4.5 साल से नोटिस आना शुरू हो जाएगा दैट बॉस यू हैव टू कंप्लीट दिस नाउ, व्हाट हैव यू डन, आपने अग्रीमेंट में आपने साइन किया है, 5 साल में यू सेड दैट यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, नाउ इट इज 4.5 years ऑलरेडी, स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। ओके, सो यू आर गोइंग टू सेंड मी नोटिस। नाउ आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंस सपोज आई फेल, agreement is violated। Yes. Agreement is violated. Now I want to know what is the consequence of agreement being violated. Okay, because remember one thing, just a sec, hear me out. See, there are not one, there are 2 approval bodies. One is of course PMC. I have to take PMC approval for anything that I do. That is normal. Then Godrej is also an approval body. Okay, because as per your agreement, I have to run the plans through Godrej. I have to take Godrej's approval and I have to take PMC approval। यानी डैडी से पूछने के बाद मम्मी से पूछना है। तो डैडी ने हाँ कह दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, PMC says okay, but then Godrej says no okay, because sir this is not our this is not going with the overall look or whatever it is, so then I am in trouble। Okay, I got PMC approval but I didn't get Godrej approval, so and overall result यही होने वाला है that I will be forced to say, boss, Godrej, तुम ही खत्म करो यार, तुम ही कर डालो। Then I don't have your approval. So I'll be kind of forced into that position. Just one sec, hold on. So these are question marks. You have to look into a situation before you get inside that situation, ना? डब्बे में घुसने के बाद पता चलेगा डब्बे के अंदर क्या है। That's why we are telling you upfront।
इट्स नॉट लाइक कि आपने पूरा कर लिया है, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद आई एम टेलिंग यू। No, you are not telling me, boss. I am investigating it. I am not. You are not telling me. I am investigating it. I am looking. I am reading RERA and understanding these things. Yeah, I have given all the documents, and when you will book, I will tell you everything upfront. अभी तो आपने इंक्वायरी की है सर, आप साइट पे आएंगे, देखेंगे सारी चीजें, तो I will. No, so I am trying to understand one thing. So tell me upfront. Since you are telling me upfront, na, tell me upfront. Okay? I am asking you upfront. Now you tell me upfront. I want to know. Suppose I fail to construct in 5th year and I receive a notice. What will that notice be? Will the notice be? Suno na. That if I fail to construct in the 5th year, what are the consequences? Is the consequence a fine? Point 1. Okay. Or is the consequence cancellation of agreement because of breach of agreement? What is the consequence? Okay. No, because one has not been specified. अगर specified होता, if it is specified, just send me that page here. वो page का screenshot लेके भेज दोगे तो भी चलेगा. WhatsApp पे screenshot भेज दो. Okay, this is the consequence. हो गया. If not, then the other possible thing is I'll suddenly find myself at the receiving end of a litigation. You have breached the agreement. Your agreement was 5 years. You have gone beyond 5 years. Now, we are cancelling the agreement. We are giving you show cause notice. So I will find myself at the receiving end of litigation. And when I bought a plot, I did not think of litigation. Okay. So I just want to understand what is the consequence if I fail to construct in 5 years. That is from the side. See, because you are giving me title. A title is not for a limited period. Title is title. You are giving me title, right? You are giving me undivided share. If you are okay with 5 years, then that's why we have created कि अगर 5 साल में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो बाय इट, अगर नहीं कर सकते हैं मत बाय। मेरे भाई कोई सोच के एक्सीडेंट नहीं करता है ना, एक्सीडेंट होता है तो कोई सोच के नहीं करता है, करेक्ट? नहीं सर, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू ना कि आप प्लान कीजिए सर। बट सो आई आल्सो प्लान फॉर फेलियर. आई वांट टू नो व्हाट हैपेंस इफ आई फेल. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ आई फेल? फाइन विल बी देयर। इज इट? फाइन रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम फाइन रहेगा। तो वो कितना है? वो क्या फाइन रहेगा? वो जस्ट मुझे बता दो। मैनेजमेंट से मैं पूछ लेता हूँ मैनेजर से। या जस्ट टेल मी व्हाट इट विल। कितना फाइन रहेगा, कितना टाइम के लिए लगता है, और फाइन? ओके चलो फाइन आप मुझे भेज। देयर विल बी सम फाइन ऑफ कोर्स। Since you impose that condition, just send me the details on that. Yeah. ठीक है? I want to understand that before I get inside it. अच्छा, another thing, security. Now you guys will have security. What the? Security. It will be there. Of course, sir. So security. Yeah. I want to understand. The security will be so until I construct. To make sure that it is without encroachment, security responsibility